तो भाइयों एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे इस वीडियो में। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर जो 4 है, इसका जो है ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। चैप्टर का नाम पहले हम बोल देते हैं। चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व या फिर मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, इसका जो है सभी सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। ठीक है, जो फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, फाइनल एग्जाम में पूछा हुआ है, इसमें जो है सभी प्रश्न हैं। चलिए पहला प्रश्न जो है चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं या फिर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा चुंबक बल अनुभव करता है उसको जो है चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं, या फिर इसका एक दूसरा परिभाषा यहाँ पे लिखा गया है, किसी धारावाही चालक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई गतिमान आवेश या फिर चुंबक या फिर धारावाही चालक बल अनुभव करता है उसको क्या कहा जाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं कि किसी धारावाही चालक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई गतिमान आवेश बल अनुभव करता है उसको जो है चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का जो है एसआई मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई यूनिट जो है, एसआई मात्रक जो है क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक जो है टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, याद रखिएगा। तथा इसका बीमीय सूत्र जो है, बीमीय सूत्र या फिर डायमेंशनल फार्मूला बोलिए क्या होता है? mt-2, याद रखना है mt-2 I-1। ठीक है, mt-2 I- कितना होता है? 1। चुंबकीय क्षेत्र का बीमीय सूत्र क्या होता है? mt-2 I-1। अगला प्रश्न 2 नंबर है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में रेखीय चुंबकीय क्षेत्र का महत्व बताया। बोल रहा है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में रेखीय चुंबकीय क्षेत्र का महत्व बताया। तो देखिए, रेखीय चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के सदैव समानांतर होता है। ठीक है, रेखीय चुंबकीय जो क्षेत्र होता है वह कुंडली के तल के क्या होता है? सदैव समानांतर होता है। इस प्रकार कुंडली का विक्षेपण कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, ये जो है 2 मार्क्स में पूछा जाता है। कितने नंबर में आता है? ये 2 मार्क्स में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर प्रश्न है, एक टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तो देखिए, एक टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का वह मान है जो एकांक आवेश पर एकांक बल लगने से मीटर पर सेकंड का वेग उत्पन्न कर देता है। यहाँ पे देखिए 1 मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, आप इसको जो है मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, मीटर पर सेकंड का वेग उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है शंट क्या है, इसके 2 उपयोग लिखे। ये जो है VVI प्रश्न है कि शंट क्या है। ठीक है, तो देखिए, एक बहुत कम प्रतिरोध का चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के कुंडली के समानांतर जो है जोड़ दिया जाता है। ठीक है, एक बहुत कम प्रतिरोध का चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के कुंडली के समानांतर जोड़ दिया जाता है, जिससे जो है यंत्र का उच्च धारा से बचाव हो जाता है। जिससे यंत्र का क्या होता है? उच्च धारा से बचाव हो जाता है। इस क्रिया को शंट कहते हैं। ठीक है, सिंपल परिभाषा है कि एक बहुत कम प्रतिरोध का चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के कुंडली के समानांतर जोड़ दिया जाता है, जिससे यंत्र का जो है उच्च प्रतिरोध से क्या होता है? जिससे यंत्र का उच्च धारा से जो है बचाव हो जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? शंट कहते हैं। इसका उपयोग देखिए, इसके जो है 2 उपयोग यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, 2 उपयोग। पहला उपयोग क्या है कि शंट प्रतिरोध के मान को परिवर्तन कर एमीटर का विस्तार बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और दूसरा है शंट की सहायता से जो है गैल्वेनोमीटर को उच्च धारा से बचाव करते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न है वेग फिल्टर या फिर इसको बोल सकते हैं वेलोसिटी फिल्टर। ठीक है, तो देखिए वेग फिल्टर या फिर वेलोसिटी फिल्टर वैसी प्रक्रिया जिसमें भिन्न भिन्न वेगों से गतिमान आवेशित कणों में से किसी निश्चित वेग के कण को फिल्टर करने की विधि को क्या कहा जाता है? वेग फिल्टर कहा जाता है। ठीक है, बोल रहा है कि वैसी प्रक्रिया जिसमें भिन्न भिन्न वेगों से गतिमान आवेशित कणों में से किसी निश्चित वेग के कण को फिल्टर करने की विधि को क्या कहा जाता है? वेग फिल्टर कहते हैं। ठीक है, वेग फिल्टर को किससे सूचित किया जाता है? तो V से सूचित किया जाता है। V बराबर क्या होता है? E/B होता है। V बराबर क्या होता है? E/B। ठीक है, E/B होता है। एक बार जो है ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आ गया था कि E/B। ठीक है, E/B का एसआई मात्रक क्या होता है? E/B जो B है इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। E/B का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, इसको याद रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, लॉरेंज बल क्या है? ठीक है, लॉरेंज बल क्या है? तो देखिए, किसी विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर आरोपित कुल बल को लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, किसी विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर आरोपित कुल बल को क्या कहा जाता है? लॉरेंज बल कहा जाता है। F बराबर क्या हो जाएगा? F बराबर हो जाएगा QV + QVB sin थीटा। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए F बराबर क्यू या प्लस क्यू वी बी साइन थीटा, जो V और B, रुकिए यहाँ पे लिखते हैं वी बी साइन थीटा है, ठीक है, वी बी साइन थीटा है, तो साइन थीटा को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B हो जाएगा ना ब्रैकेट में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गतिशील आवेशित कण का मार्ग कैसा होगा। ये जो है 2 मार्क्स में प्रश्न आया था, ठीक है, 2 मार्क्स में प्रश्न आया हुआ था, देख लीजिएगा। कण पर लगने वाला बल, ठीक है, कण पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, एफ क्यू वी वी साइन थीटा, एफ क्यू वी वी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, एफ क्यू वी वी साइन थीटा। तो एफ क्यू वी वी साइन थीटा 90 डिग्री, थीटा का मान कितना है 90 डिग्री है, तो एफ क्यू वी वी साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान जो है 1 होता है, कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो 1 जब रखिएगा साइन 90 डिग्री के मान पर, तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्यू वी बी नहीं हो जाएगा, एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर जो है क्या हो जाएगा, क्यू वी बी। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर प्रश्न है, दाहिने हाथ का अंगूठा नियम, ठीक है। तो देखिए इस नियम के अनुसार यदि किसी धारावाही चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो मुड़ी अंगुलियाँ क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। अंगूठा अगर धारा की दिशा में है तो मुड़ी अंगुलियाँ क्या करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। इसका जो है डायग्राम फिगर कुछ इस प्रकार है, ये जो है अंगूठा को इंडिकेट करता है, ये जो है बी है वेक्टर, और यहाँ पे जो है वेक्टर ई है, यहाँ पर वेक्टर बी, यहाँ पर वेक्टर बी, ठीक है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, क्यूरी नियम क्या है, ठीक है, क्यूरी नियम क्या है। तो देखिए ऐसा पाया जाता है कि अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति जो है वह तापमान के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। हो रहा है कि ऐसा पाया जाता है कि अनुचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वह तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी एक्सएम व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है, 1/T के, एक्सएम, ठीक है, एक्सएम व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/T के, यानी तापमान के, ठीक है। इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही जो है क्यूरी का नियम कहा जाता है। अगला प्रश्न है साइक्लोट्रॉन क्या है। ये जो है 5 मार्क्स में पूछा जाता है, साइक्लोट्रॉन क्या है, इसका जो है बनावट सिद्धांत को लिखिए विस्तार से, ठीक है। 5 मार्क्स में आता है साइक्लोट्रॉन क्या है। तो देखिए वैसी युक्ति जो धनावेशित कणों को उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित करती है, ठीक है, उसे साइक्लोट्रॉन कहते हैं। कितना इजी परिभाषा कि वैसी युक्ति जो धनावेशित कणों को उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित करती है उसे साइक्लोट्रॉन कहते हैं। सिद्धांत का बात करें तो साइक्लोट्रॉन जो है वो लॉरेंज बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, साइक्लोट्रॉन जो है लॉरेंज बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। बनावट का बात करते हैं तो बनावट में यहाँ पे जो है सबसे पहले हम लोग फिगर पर जो है ध्यान देते हैं। यहाँ पे देखिए इस साइड एस को रखें और इस साइड जो है नॉर्थ यानी एन को रखें, ठीक है। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव बना दिए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है एक बिंदु P को रखा गया, ठीक है, एक बिंदु P को रखा गया, यहाँ पे D1 और D2 को रखा गया, ठीक है, ठीक है। अब देखिए बनावट में देखिए किस तरह हुआ है। साइक्लोट्रॉन के निर्माण के लिए 2 अस्थायी चुंबक NS द्वारा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, ठीक है, NS द्वारा, तो N और S, ठीक है। इसमें D1 तथा D2 धातु के 2 प्रकोष्ठ है, यहाँ पे D1 और यहाँ पे D2 धातु के क्या है 2 प्रकोष्ठ है। अब देखिए 2 प्रकोष्ठ है जो एक दूसरे से कुछ अंतराल पर स्थित है, जो है एक दूसरे से कुछ अंतराल पर स्थित है, ठीक है, जिसे डीज कहते हैं, ठीक है, तथा दोनों डीज चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत उपस्थित है। अंतराल में स्थित बिंदु P पर धनावेशित कोणों को उत्पन्न किया जाता है। यहाँ पे बोले ना अंतराल में स्थित बिंदु P है, ठीक है, बिंदु P है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, धनावेशित कोणों को जो है उत्पन्न किया जा रहा है, ठीक है। कार्यविधि की बात करते हैं तो देखिए जिस धनावेशित कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करना होता है उसे जो है बिंदु P पर उत्पन्न करते हैं, परंतु यदि उस क्षण D1 ऋण विभव पर होता है तो कण D1 में प्रवेश करता है तथा लंबवत चुंबकीय बल के कारण अर्धवृत्ताकार पथ तय करते हुए D1 के सिरे पर पहुंचता है, परंतु D2 ऋण विभव पर होता है। इसके पश्चात अंतराल में कण पर वैद्युत बल आरोपित होता है तथा कण बड़े त्रिज्या के साथ D2 में प्रवेश करता है तथा अर्धवृत्ताकार पथ तय करते हुए D2 के सिरे तक पहुंचता है। यह प्रक्रिया जो है बारंबार चलती रहती है तथा प्रत्येक अवस्था में कण जो है अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है। अब देखिए बोल रहा है कि कण के लिए अभिकेंद्र बल चुंबकीय बल द्वारा प्रदान किया जाता है। कण के लिए जो अभिकेंद्र बल है वह चुंबकीय बल द्वारा प्रदान किया जाता है, यानी FC बराबर क्या हो जाएगा, FC बराबर जो है FM हो जाएगा, FC बराबर क्या हो जाएगा, FM हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए FC का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, mv²/r, कितना हो जाएगा, mv² अब बाटा R, अब बराबर क्या हो जाएगा, QVB, बराबर में हो जाएगा QVB, ठीक है। तो यहाँ से देखिए
यहाँ पे वी स्क्वायर है, ठीक है, वी स्क्वायर और बराबर में क्या है आपका यहाँ पे वी है, ठीक है। तो वी स्क्वायर कट जाएगा ना, वी से वी स्क्वायर कट जाएगा तो सिर्फ वी बचेगा। और उसके बाद देखिए आर का मान निकालेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, एम वी बाई क्यू वी। आर बराबर क्या हो जाएगा, एम वी बाई क्यू वी। अर्धवृत्ताकार पथ तय करने में लगा समय, ठीक है, अर्धवृत्ताकार पथ करने में कितना लगा है समय, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर बाई वी। तो पाई भी आई इंटू एम वी बाई क्यू बी। ए जो है किसका मान है, तो ए जो है आर का मान है, ठीक है, आर का मान है, ऊपर हम लोग निकाले हैं ना आर का मान, यहाँ पे आर का मान यहाँ पे निकाले हैं, वहीं आर का मान जो है यहाँ पर पुट कर दिए एम वी बाई क्यू बी, ठीक है। अब आइए आवर्तकाल, यानी टी बराबर क्या होता है, टू टी, टू और टी का मान कितना है, पाई एम बाई बी, पाई एम बाई टू बी। उसके बाद जो है आवृत्ति जो है एन बराबर क्या होता है, वन बाई टी। तो एक बाटा टी का मान यहाँ पे जो टी का मान है उसको पुट कर देंगे तो आ जाएगा क्यू बी बाई टू पाई एम। उसके बाद गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। गतिज ऊर्जा के बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एम और भी का मान जो यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बटा 2m। अगला प्रश्न है 11 नंबर, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखे। तो देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि किसी धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा, तर्जनी तथा माध्यिका तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, ठीक है, तथा माध्यिका धारा की दिशा में हो, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो अंगूठा क्या करेगा, बल की दिशा को निरूपित करेगा। अंगूठा जो है बल की दिशा को निरूपित करेगा। यदि जो है माध्यिका जो है धारा की दिशा में हो, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ठीक है, याद रख लीजिएगा, माध्यिका धारा की दिशा में, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो अंगूठा बल की दिशा को निरूपित कर गया। यहाँ पे जो है फिगर का जो है चित्र छोड़ा गया। आप जो है फिगर बना लीजिएगा, इसमें जो है फिगर नहीं बनाया गया है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, विक्षेप चुंबकत्व मापी का वर्णन करें। इसकी मदद से आप कैसे दो दिए गए चुंबकों के चुंबकीय घूर्णों की तुलना करेंगे, ठीक है। तो परिभाषा देखिए, इसका हम छोटा सा परिभाषा बना रहे हैं। विक्षेप चुंबकत्व मापी एक सामान्य युक्ति है जिसका उपयोग दो चुंबकों के चुंबकीय आघूर्णों की तुलना करने में होता है, ठीक है, चुंबकीय आघूर्णों की तुलना करने में होता है। आप जो है इसको इतना छोड़ दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसको मिटा के पढ़ दे रहे हैं फिर से, हो गया। देखिए विक्षेप चुंबकत्व मापी एक सामान्य युक्ति है, ठीक है, विक्षेप चुंबकत्व मापी क्या है, एक सामान्य युक्ति है। विक्षेप चुंबकत्व मापी एक सामान्य युक्ति है जिसका उपयोग जो है दो चुंबकों के चुंबकीय आघूर्णों की तुलना करने, ठीक है, तुलना करने में होता है। आप जो है इतना छोड़ सकते हैं। विक्षेप चुंबकत्व मापी का आवर्तकाल निम्न सूत्र के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, विक्षेप चुंबकत्व मापी का आवर्तकाल जो है निम्न सूत्र के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो पूछता भी नहीं है। अगला है बायोट सावर्ट के नियम की व्याख्या करें, ठीक है। तो वैसा नियम जिसकी मदद से धारा अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, बायोट सावर्ट का नियम कहा जाता है। बोल रहा है वैसा नियम जिसकी मदद से धारा अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त किया जाता है उसे जो है बायोट सावर्ट का नियम कहते हैं। बायोट सावर्ट के नियम से क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि डीबी समानुपाती किसके होता है, आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर के। इसको आपको याद रखना है, ठीक है, और पारा पारी इसको लिख देना है। जैसे डीबी समानुपाती हो जाएगा आई के, फिर लिख देना है डीबी समानुपाती हो जाएगा डीएल के, फिर डीबी समानुपाती हो जाएगा साइन थीटा के। उसके बाद डीबी समानुपाती किसके हो जाएगा, 1/, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/r स्क्वायर के, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि डीबी समानुपाती होगा आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर के, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है सभी कारकों से देखिए लिखा हुआ है सभी कारकों से आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर डीबी समानुपाती है या फिर व्युत्क्रमानुपाती बोल सकते हैं आर स्क्वायर के, ठीक है। तो डीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। के जो है क्या, के नियतांक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ के एक नियतांक है तथा के बराबर क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 के का मान यहाँ पे कितना होता है, के का मान होता है म्यू नॉट बाई 4 म्यू नॉट बाई 4 का मान कितना होता है 10 to the power -7 TMA' होता है। कितना होता है, TMA' होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है म्यू नॉट के का मान, यहाँ पे के का मान हटा के के बराबर म्यू नॉट बाई 4 रखा गया है, ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 रखा गया है और फिर जो है इसका सदिश रूप में जो है निरूपण किया गया है, बाकी इसमें कुछ नहीं है।
अगला प्रश्न है गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल क्या होगा। ठीक है, गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल पूछ रहा है। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर आरोपित बल को चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक है, गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल क्या हो जाएगा, इसको भी आपको याद रखना है कि F समानुपाती किसके होता है, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा के, क्यू वी बी। ठीक है, क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पे देखिए F समानुपाती किसके, क्यू के, F समानुपाती किसके, साइन थीटा के, F समानुपाती किसके, बी के। ठीक है, अब सभी कारकों से जब देखेंगे तो F समानुपाती हो जाएगा साइन थीटा के, मतलब क्यू भी साइन थीटा के। तो F बराबर यहाँ पे K क्या है, K जो है एक नियतांक लिया गया है। ठीक है, समानुपाती को हटाने के लिए। तो F बराबर क्या हो गया है, K क्यू भी साइन थीटा। ठीक है, SI मात्रक में जो है K बराबर 1 होता है, SI मात्रक में क्या होता है, K बराबर 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा क्यू भी साइन थीटा। ठीक है, K हट जाएगा। अगर इसको जो है वेक्टर में लिखना चाहे तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q जो है बाहर हो जाएगा और भी वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से B का मान निकाल लेंगे तो F बाई क्यू F बटा क्यू भी हो जाएगा। ठीक है, इसको जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या फिर चुंबकीय क्षेत्र बोला जाता है। हम लोग फर्स्ट ही क्वेश्चन देखे हैं, पहला प्रश्न ही था चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, जिसका ऐसा ही मात्रक टेस्ला होता है, उसका बीमीय सूत्र mt-2 I-1 होता है। देखिए mt-2 I-1 क्या होता है, mt-2 I-1। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, ऑब्जेक्टिव में इसको ऐसे ना लिखकर ऐसे भी दे देता है, mt-2 रहेगा। ठीक है, लेकिन I की जगह पर क्या लिख देगा, a-1। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए mt-2 I-1 दिया हुआ है, यहाँ पे L0 दिया हुआ है, L नहीं लिखेगा फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न नहीं है, इसमें जो है एक लिखा हुआ है, 1 टेस्ला बराबर क्या होता है, 10⁴ गॉस होता है। 1 टेस्ला बराबर क्या होता है, 1 टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गॉस। ठीक है, इसको याद रखिएगा।